बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्वेश्चन 2 और 3 हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का। ठीक है। फाइंड के इफ़ सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आपको दी हुई है, के की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, बट साथ में कंडीशन भी दी हुई है दैट द इक्वेशन ऑफ दिस इज़ इक्वल, सम ऑफ रूट्स जो है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट के। ठीक है। सो गिवन इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस के एक्स प्लस 6 दैट इज़ इक्वल टू 0। इसमें से हम ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। वेयर a इज़ इक्वल टू 2 द कोफिशिएंट ऑफ x², वेयर b इज़ इक्वल टू k द कोफिशिएंट ऑफ x, एंड वेयर c इज़ अ कांस्टेंट टर्म दैट इज़ 6। ठीक। अच्छा, ए बी सी निकालने के बाद एज कंडीशन क्या कह रहे हैं, के की वैल्यूज़ को फाइंड करें। सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। सो सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की डेरिवेशन मैंने इससे पहले वीडियो में करवाई हुई है। ठीक है। सम ऑफ रूट्स आप ले लें, सम ऑफ रूट्स। ठीक है। और लाइन लगा के हम इसी के आगे कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके। अब सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फ़ा बीटा विच इज इक्वल टू सी बाई ए। सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी, तो बी इज के, फिर माइनस के डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, वेयर सी इज 6 बाई 2। यहाँ इसकी कटिंग कर दें, क्या आ जाएगा 3। तो अल्फ़ा बीटा जो है वो 3 है और अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस के बाई 2 है। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द given condition we have sum of roots is equal to product of roots। तो सम हमारे पास आया है माइनस के बाई 2। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ के बाई 2 वेयर प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करके के की वैल्यूज को निकाल दें। 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस के दैट इज इक्वल टू 6 और के इज इक्वल टू माइनस 6। सो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है के की वैल्यूज माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी के की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड के इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 13। अब यहाँ कंडीशन क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। ठीक है। अच्छा जी, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स। सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख लेंगे, इसमें से ए बी सी निकाल देंगे। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5 के एक्स प्लस 6 के स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, वेयर ए इज 1। ठीक है। ए की वैल्यूज है 1, बी की वैल्यूज जो है दैट इज माइनस 5 के द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड वेयर सी इज 6 के स्क्वायर। ठीक है। एज अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, आप यहाँ लिख सकते हैं एज अल्फ़ा एंड बीटा are the roots of the given equation। ठीक है। ओके। सबसे पहले तो कंडीशन क्या कह रहे हैं, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 13।
तो हम ले लेते हैं सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स, and that is alpha square plus beta square that is equal to 13। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये 13, ये कंडीशन दी हुई थी। अब हमने आगे जो है वो सम और प्रोडक्ट निकालना है इसका, ठीक है। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल देंगे, वेयर सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और साथ ही हम ले लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वेयर प्रोडक्ट ऑफ इज रूट इज सी बाय ए, ठीक है। जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यूज है -5, एक तो फार्मूले वाला माइनस, और बी की वैल्यूज है -5 के डिवाइडेड बाय ए की वैल्यूज है 1। सो अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 5 के हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यूज निकाल दें, सी बाय ए वेयर सी इज 6k स्क्वायर और ए की वैल्यूज है 1, सो मीन्स के अल्फा बीटा हमारे पास आ गया 6k स्क्वायर, ठीक। अब ये देखें 3 हमारे पास फॉर्म बन गई, एक ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 13, एक हमारे पास ये फॉर्म आ गई डेटा में, ठीक है। और एक हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यूज आ गई, मीन्स कि डेटा के अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, फार्मूला सेलेक्ट करना है जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है और प्लस बी और ए बी भी हो। तो मीन्स के आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर की, वेयर ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अप्लाई द आइडेंटिटी। अब इसमें ए की वैल्यूज़ है अल्फ़ा और बी जो है वो बीटा है, बिकॉज अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स। So according to the identity, putting the values of a and b, that is alpha plus beta whole square is equal to alpha square plus beta square plus 2ab, means के 2 alpha and b, clear। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, putting the values of alpha plus beta, that is 5k, so 5k whole square that is equal to alpha square plus beta square is 13 एंड प्लस 2 अल्फ़ा बीटा जो है वो 6k स्क्वायर है। ओके, सिंप्लीफाई कर लें, 25k स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 13 प्लस 6 2 ज़ा 12k स्क्वायर, ठीक है। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें, लाइक टर्म्स को k स्क्वायर के पास ले जाएं, क्या आ जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर that is equal to 13, और 13k square that is equal to 13, divide 13 on both side, so k square is equal to 13 by 13, cutting कर दें, so k square that is equal to 1, taking root on both side, और जब भी हम रूट लेते हैं खुद से प्लस माइनस लगाना है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूट के साथ, सो के की वैल्यूज आ जाएगी प्लस माइनस द रूट ऑफ 1 इज 1, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।